नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में पधारे खेलो इंडिया टेक्निकल ऑफिसर का संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, मुकेश कुमार श्रीवास, सपना माली, सिमरन कहार द्वारा मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुर्गेश गावकार, गोवा मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व महासचिव एन.बी. कुराड़े, प्रकाश सोनी, मुन्नालाल ममोड़िया, संजय पोपंडिया, हेमंत सिंह का पुष्पमाला व तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया व अतिथियों द्वारा बच्चों को खेल के प्रति उत्साहवर्धन कर आशीर्वचन बच्चों को प्रदान किए गए। आप जो कार्य कर रहे हैं ना, इसकी मोर देन 100% ज़रूरत है। मैं बताता हूँ, मेरा भी ऐसा था जो बात बचपन बनना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ बनना है तो कुछ खोना है नहीं, क्या पैसा वैसा नहीं, प्रैक्टिस करना मांगता है। प्रैक्टिस के लिए सर जब भी बुलाते हैं तभी आना मांगता है। नहीं मेरे को नींद आया, नहीं मैं ऐसा हुआ बुखार, बच्चों ऐसे ही ये करते हैं, बताओ नहीं सर मैं नहीं आऊँगा, मेरे पेट दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और हमारे कोच साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे भी बढ़कर आप अपना सहयोग देते रहे। इतना छोटा सा सेंटर है मगर अपने बलबूते पर सर चला रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। और आप सभी को इतना ही बता देना चाहता हूँ कि कौन सा भी क्षेत्र चुनो, चाहे मलखम का हो और कोई भी क्षेत्र, गायन का हो, कल्चरल का हो, स्पोर्ट्स का हो, कौन सा भी क्षेत्र हो, एजुकेशन का हो, आप अपना 100% उसको दीजिए क्योंकि यदि 100% दिया ना तो ही आप आगे बढ़कर कुछ ना कुछ तो बन पाएंगे और आगे आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। बस इतना ही। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये बच्चे, मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ और बच्चे से बहुत लगाव है इसलिए सबको धन्यवाद। और यहाँ पर सर ने बुलाया और हेमंत सर ने भी बुलाया, इसलिए उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ हमारे MFI के सेक्रेटरी साहब श्रीवास्तव सर, योगेश जी, सभी का सहयोग हमें मिल रहा है और आपको भी मिलता रहेगा, इतनी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। शिव ज्योति अर्पणम 2023 के अंतर्गत रामघाट, सुनहरी घाट आदि क्षेत्रों में 21 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। इसी के अंतर्गत आज महापौर मुकेश टटवाल ने रामघाट, सुनहरी घाट आदि क्षेत्रों का अवलोकन किया एवं प्रारंभिक तैयारियों का जायजा लिया। घाटों की सफाई, स्वच्छता, घाट किनारे गाजर घास की कटाई, घाटों की धुलाई आदि का अवलोकन करते हुए महापौर मुकेश टटवाल ने आगामी शिव ज्योति अर्पणम में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित कर उज्जैन शहर की महाशिवरात्रि पर्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी का सहयोग संकल्प की अपील की। अवलोकन के दौरान MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, पार्षद गब्बर भाटी, राजेश पाथम, उपायुक्त संजेश गुप्ता, चंद्रशेखर निगम, उद्यान प्रभारी विदु कौरव आदि उपस्थित थे। कल हमारे शिवरात्रि महापर्व पर शिव ज्योति अर्पणम का कार्यक्रम होने वाला है। उसमें 21 लाख दीपक यहाँ प्रज्वलित करने वाले हैं, तो उन्हीं की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, घाट की हमारी जो साफ़ सफाई व्यवस्था चल रही है, घाटों पर तैयारी चल रही है, इन सभी को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और हमारी नगर निगम की पूरी टीम बड़े मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और हमारा समय के पूर्व भी सारी तैयारी हमारी पूर्ण हो जाएगी। मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी सभी हमारे धर्मप्राण जनता से, उज्जैन के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि शिवरात्रि के अवसर पर शिव दीपावली हमारे उज्जैन में होने वाली है। आप सब लोग भी अपने अपने घरों पर दीप जलाएं और इस महाउत्सव में सम्मिलित हों। जय श्री माता। मेडिकल व टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के समस्त लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करते हुए दिनांक 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। दिनांक 6 फरवरी को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के समस्त कर्मचारियों ने आंदोलन को उपरूप बनाते हुए जेल भरो आंदोलन किया। यह जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष शशि टाइटस एवं सचिव
एवं सचिव अशोक शिवहरे ने बताया कि शासन ने दिनांक 7 फरवरी को मध्यस्थता करते हुए कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल को संचालनालय में वार्तालाप करने बुलाया, जिस पर शासन और कर्मचारी संगठन के बीच कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी, जिसका शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। जिसके चलते कर्मचारी संगठन ने शासन का धन्यवाद देते हुए आज 8 फरवरी को शासन द्वारा प्राप्त करने के बाद अपनी 26 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को जश्न के रूप में मनाते हुए स्थगित की। जिला इकाई की ओर से समस्त लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हड़ताल को सफल बनाया। उन सभी साथियों का हृदय से आभार एवं बधाई। साथ ही मध्य प्रदेश शासन, स्थानीय संयुक्त संचालक, सीएमओ, सीएस, पुलिस प्रशासन, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अन्य कर्मचारी संगठन जिसमें राज्य कर्मचारी संघ, संविदा कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, अजाक्स आदि का हृदय से धन्यवाद। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने में विशेष रूप से सर्वश्री हेमंत गोयल, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर निरंतर संवाद एवं सामंजस्य बनाए रखा। जिला स्तर पर प्रमोद सूर्यवंशी, सुनीता डांडले, अखिलेश परमार, गणेश त्रिवेदी, रजनीश कौरी, देवेंद्र गोठवाल, राजेश सिसोदिया, मनीष धवन, रजनीश सिसोदिया, संदीप थिटे, क्षमा गीते, इंदु वर्मा, वंदना बड़े, मीनाक्षी निमजे, सुनीता बारासी, आशा सालवी, अभिषेक ऋषि, प्रतीका मसीहा, लक्ष्मी ठाकुर एवं सभी लैब टेक्नीशियनों ने महती भूमिका निर्वाह की। उन सभी के लिए प्रति आभार। जितने भी प्रदेश के लैब टेक्नीशियन जो एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं, करीब 3,500 से 4,000 लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट और असिस्टेंट हैं, उन सभी को इस 13 सूत्री मांगों में जितनी भी मांगें मानी गई हैं उसका लाभ मिलने जा रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से सभी को धन्यवाद देती हूँ, विशेष रूप से जो हमारे जिलाध्यक्ष है, प्रांतीय अध्यक्ष है और जो पैनल गया था उसको, और मुख्यमंत्री जी को और हेल्थ कमिश्नर जी को जिन्होंने बुलाया, कैबिनेट में बात रखी, और उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतने 26 दिनों से संघर्षरत थे। और ये जो हमारा संघर्ष है आज रंग लाया, इस वजह से आज हम खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये खुशी की लहर इसी तरह से जारी रहेगी। और आगे जो भी मांगे अभी जो लंबित हो रही हैं उस पर भी कार्रवाई चल रही है और उसके लिए भी एक कमेटी गठित हो गई है जो जाएगी आने वाले समय में और अपनी बातों को रखेगी। और हम आशा करते हैं, मुख्यमंत्री जी से हम आशा करते हैं कि हमारी सारी 13 सूत्री मांगों का निराकरण वो जल्द से जल्द करेंगे और इसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रतीका मसीह, मैं उप सचिव हूँ। ये जश्न इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि कुछ पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, ज़िंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। और आज हमारे प्रदेश के सारे कर्मचारियों के साथ जिले के कर्मचारी ने इन 26 दिनों में ऐसी ज़िंदगी दी जी है, ऐसी एकता प्रदान की है कि आज वो में एक मिसाल कायम हो गई है। हमने एक बहुत बड़ी हमारी जो मंशा थी, जो हमारा कार्य था, जो हमारा मोटो था, उसमें हमने जीत हासिल करी है। हमने अपनी 13 सूत्री मांगों को शासन के समक्ष रखा और अनिश्चितकालीन 26 दिन हमने करी। भोपाल में हमने जेल भरो आंदोलन किया और जिसका प्रतिफल ये हमें मिला कि शासन ने कल हमें बुलाया और हमारी वाजिब मांगों का निराकरण करा। साथ ही मैं अपने ज़िले के समस्त कितनी मांगों को आपकी मानी गई हो, कितनी बाकी? 13 सूत्रें मांगी थी, कुछ मांगों पे सहमति बनी है और कुछ मांगों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फिर से दोबारा उनके साथ बैठेगा शासन के साथ और कमेटी गठित की गई है और निराकरण होगा। प्रमुख रूप से कौन सी मांगे माननी? प्रमुख रूप से कोई जो मांगे हैं वो पेड ग्रे है, रिस्क अलाउंस है और पद नाम परिवर्तन है और पेड ग्रे है। प्रमोशन चैनल को हमने उसको शासन से मनवाया है। साथ ही मैं अपने ज़िले के समस्त कर्मचारियों को इधर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इन 26 दिनों में कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया और हड़ताल को सफल बनाया। विशेषकर से हेमंत गोयल, प्रमोद सूर्यवंशी, अशोक शिवहरे, जिन्होंने प्रदेश के अंदरूनी मामलों में तालमेल बिठाकर और सामंजस्य बनाकर ये जो एकता बताई है और हड़ताल को सफल बनाई है,
मैं उनके कभी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम? शशि टाइटर, जिला अध्यक्ष उज्जैन। आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों ने अनार चोर को पकड़ा, जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में लगातार किसानों के अनाज की चोरी का मामला सामने आता था। इसी के चलते किसानों और व्यापारियों ने एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया, जिसकी जमकर पिटाई की गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात तो यह है कि वहां मौजूद लोगों ने चोर को ट्रैक्टर पर बांधा, जिसके बाद उसकी पिटाई लगाई, जिसका वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के पटनी बाजार स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज ने लंगर लगाकर संत हजरा सिंह की 31वीं बरसी मनाई। इस कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम में समस्त सिख समाज के समाजजन उपस्थित रहे। सर्वप्रथम समाजजनों ने संत को फूल मालाएं अर्पण कर याद किया। महेंद्र सिंह वेद समाजजन ने बताया कि सन 1992 में जब सिंहस्थ लगा था तब संत लालपुर पर अपन डेरा लगाया था। उनकी सेवा को समस्त समाज पहुंचता था। समाज के लोग हर वर्ष लंगर लगाकर सेवा करते हैं। यह कार्य पिछले 31 वर्षों से लगाया जा रहा है। 8 फरवरी को संत हजरा सिंह ने अपना देह त्याग दिया था। उसके बाद से ही लगातार उनकी बरसी मनाई जा रही है। इसमें महिलाएं, बुजुर्ग सहित बच्चे भी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में अन्य समाज के साधु संतों, धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया जाता है। यहाँ का मुख्य उपदेश, सभी कार्य अपने खुद के द्वार किए जाते हैं। चाहे बर्तन मांजना हो, साफ सफाई सभी समाजजन मिलकर करते हैं। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संत हजारा सिंह जी की पावन 31वीं बरसी है। यह बरसी सन 1992 जो सिंहस्थ लगा था, सिंहस्थ से पहले यहाँ पर महापुरुष आए थे उज्जैन में, लाल पुल के यहाँ उन्होंने अपना डेरा लगाया था और यहाँ का जो हमारा समाज है उनकी सेवा के लिए जाता था। और 8 फरवरी को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उसके बाद से तो लगातार हम उन महाराज की बरसी करते हैं। यह बरसी बड़ी धूमधाम से गुरुद्वारा पटनी बाज़ार में मनाई जाती है। इसमें सभी हमारे समाज के जो संगत है वो मिलजुल कर सेवा करती है। और साथ ही साथ उज्जैन में जो भी साधु संत
जितने भी ये अखाड़े हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है और यह वर्षी बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है और लगभग इस वर्षी को 31 वर्ष हो गए बनाते हुए। यहाँ पे एक विशेषता है, जैसे महिलाओं की सेवा में लगे, किस प्रकार से क्या काम है? विशेषता तो देखो, सिख धर्म के अंदर गुरु नानक देव जी ने जो फरमान करा है कि नाम जपो, किरत करो और वंड के छको, तो जो सिख समाज है और जो यहाँ की महिला भी है वो उनका यही उद्देश्य है कि जो यहाँ पे सेवा करनी है वो अपने हाथ से ही करनी है, चाहे वो लंगर बनाने की सेवा होए या फिर जूठे बर्तन धोने की होए या जोड़े चप्पल की होए, वो सभी सेवा यहाँ के सभी लोग मिलजुल के करते हैं। कहाँ पे कार्यक्रम हो गया, किस जगह का नाम है? ये गुरुद्वारा पटनी बाजार गुरु नानक सत्संग इसका नाम है। यह काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है यहाँ पर और यहाँ की सेवा होती है। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह विक। उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 7 वर्षीय एक मानसिक विकलांग की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। सेवाधाम आश्रम के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम पीयूष है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 7 वर्षीय एक मानसिक विकलांग की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। सेवाधाम आश्रम के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम पीयूष है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। इसके पिता केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान कलेक्टर के आदेश पर पीयूष को सेवाधाम आश्रम में रखा गया था। देर रात को उसकी मौत हो गई। गुरुवार को जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों को सूचना दी गई है। मृतक की मां का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीयूष 2020 में मानसिक विकलांग और अस्थिबाधित था। उसकी माता जो है वो संभालने में असमर्थ थी। कोविड का दौर था। इस वजह से उज्जैन जिला कलेक्टर शशांक मिश्र जी की अनुशंसा से विशेष रूप से परिस्थितियों में सेवाधाम आश्रम में प्रवेश कराया था। 2020 के बाद से अभी तक उसकी माता का पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ है वो, अभी भी तलाश कर रहे हैं। इसके पिता जो हैं वो केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं और अभी हम उनका नाइट में उसकी डेथ हुई सिविल हॉस्पिटल में। अभी पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार की विधि करेंगे। कोशिश कर रहे हैं उसकी माता से संपर्क हो पाए। उसके परिवारजनों को सूचना कर दी है, वो लोग भी आ रहे हैं। कितनी उम्र होगी? उसके 7 साल। आपको क्या नाम? शैलेंद्र कुमावत, अधीक्षक श्री राम कृष्ण बाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मलखम के खिलाड़ी की गर्दन में आई चोट, जिला अस्पताल में उपचार जारी। धार्मिक नगरी उज्जैन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मलखम की खिलाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान 18 प्रदेश से खिलाड़ी उज्जैन में हो रही प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। इसी दौरान दिल्ली की युवती कोमल काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरने पर गर्दन में चोट आई है, जिसके बाद जिला अस्पताल में घायल का उपचार जारी है। खंभ की खिलाड़ी है गंगा नाम की, उसे ऊंचाई से गिरने के कारण गर्दन में चोट आई है और यहाँ पर जिला चिकित्सालय उज्जैन में से उपचार और भर्ती करने हेतु लाया गया है। उसका एक्सरे वगैरह हमने करवा लिया है और उसमें आगे के उपचार हेतु MRI और हायर सेंटर पर ओपिनियन की एक आवश्यकता महसूस हो रही है, तो इसलिए MRI के लिए उसको फिर आगे के हायर सेंटर की तरफ रेफर किया गया है। बालिका का नाम क्या है, कितनी उम्र होगी? बालिका का नाम है गंगा और उसकी 17 वर्ष की उम्र है। कहाँ की निवासी और ये दिल्ली की निवासी है, ऐसा ज्ञात हुआ है। थैंक यू सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
अगर मुझे भूख लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान